8. आयशा और अथर्व सुकून से सुबह 5 बजे तक सोते रहे। पापा ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि उनके सपूत के साथ कौन सी लड़की अपना अंग प्रदर्शन कर रही थी। वो ऐसे चुपचाप नीचे गए जैसे वो खुद चोरी करके भागे हों। 5 बजे आयशा की नींद खुली। उसने प्यार से अथर्व के गाल पर थपकी दी। अथर्व, जनाब उठिए, सुबह होने वाली है, उठो जल्दी, वरना हम फिर फोन बजा देंगे। सोने दो ना, कितनी अच्छी नींद आ रही है। अथर्व ने आयशा को छोड़ने के बजाय और कसके गले लगा लिया। बेड से उठकर जाना तो दूर, आयशा अपनी करवट भी नहीं बदल पा रही थी। मेरी मम्मी ने एक बार कहा था कि कुत्ते की पूंछ को 100 साल सीधे पाइप में डाल दो, वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैंने प्रैक्टिकली कुत्ते की पूंछ के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, पर अथर्व और आयशा के ऊपर ये प्रोवर्ब बिल्कुल सटीक बैठता था। आयशा ने अथर्व की नींद उड़ाने का एक टिपिकल ठरकी रास्ता निकाला। उसने जैसे तैसे अथर्व के अंडरवेयर में अपना राइट हैंड घुसा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? अभी 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि अथर्व की ऐसी नींद खुली कि वो आयशा के ऊपर आ गया। हटो ना, जाने दो। अब ऊपर आ गया तो कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्यक्रम शुरू हुआ तो 5:30 तक चलता रहा। पूरी तरह से रोशनी होने से पहले ही आयशा ने अपने कपड़े पहन लिए और अथर्व को जोर से गले लगा लिया। तुम ना बहुत याद आओगे हमें, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझे रुकने के लिए कहोगी। नहीं जाने मन, तुम हमें बहुत बहुत पसंद हो। एक वजह तो ये है कि तुमसे दिल लग गया है, और जब तक मैं दिमाग लगा रही थी ना, तब तक पकड़ी नहीं गई। अब दिल लगाया तो इतनी मार खाई कि दोबारा सहने की हिम्मत नहीं बची है। ये तो हम खुद गर्ज होकर बोल रहे हैं। तुम्हारे भले की सोचे तो यहाँ रहकर तुम कुछ कायदे का नहीं कर पा रहे हो अथर्व। कायदे का मतलब? अभी जो किया वो अच्छा नहीं था? सिर्फ यही करना तो जिंदगी नहीं है ना। जिंदगी में अय्याशी तो अच्छी लगती है बाबू। अय्याशी ही जिंदगी बन जाए तो एक वक्त बाद इतना अफसोस होता है कि मौत भी छोटी सजा लगती है। मैं नहीं जानता कि अथर्व को कितना समझ आया कितना नहीं, पर इसके आगे वो कुछ ना बोला। आयशा उठकर जाने लगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी मम्मी से खोज खबर लेती रहूंगी, पर जब तक हम अपने से कॉल या मैसेज ना करें तब तक तुम भी मत करना, ठीक है? अथर्व ने बस हाँ में सर हिला दिया। आयशा एक आखिरी बार छत फांद कर चली गई। अथर्व के मन में फिर एक बार उसके जाने के बाद बहुत से ऐसे सवाल घूमने लगे जो उसे आयशा से पूछने थे। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। उसने रूम लॉक किया और चद्दर लेकर नीचे आ गया। अरे पापा, आप सोए नहीं? पापा ने सोफे पर बैठकर ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे उन्होंने 1000 करोड़ का लोन लिया हो और अब हर कंट्री उनका वीजा कैंसिल कर रही हो। अथर्व उनके पास आया और सोफे पर बैठ गया। अरे पापा, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ अच्छे से रहूंगा। मामा को खूब परेशान करूंगा और आपके पैसे जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। पापा ने बस एक झलक अथर्व की तरफ देखा और फिर बंद टीवी को ताड़ने लगे। पापा कुछ पूछो ना, आप ऐसे चुप हो जाते हो तो डर लगता है। जाओ पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। नहाने की बात सुनते ही अथर्व नामक चोर की 1 सेंटीमीटर छोटी दाढ़ी में भी तिनका निकल आया। वो बिना कोई बहस किए उठा और नहाने चला गया। आज की सुबह मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। आज मैं 2-3 जन्मों बाद सुहानी से मिलने वाला था। मेरा बाप सुबह 7 बजे से पहले ही घर से निकल जाता था और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं 7 बजे के बाद ही अपने रूम से निकलूं। पर फॉर अ चेंज मैं आज 6 बजे ही डाइनिंग टेबल पर अपने लिए 1 कप चाय बनाकर बैठ गया। मेरी मम्मी सुबह सुबह ही कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई थी। मेरा बाप नहा धोकर तैयार हुआ और अपने रूम से निकला। उसने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे रेखा आंटी ने ऋतिक रोशन के रूम में प्रीति जिंटा को देख लिया हो। I mean, जादू को देख लिया हो।
वो कुछ बोले नहीं, मैं भी उनसे निगाह मिलाने से बचा रहा था, पर इतने में मम्मी आ गई। अरे अच्छा हुआ उठ गया बेटा। एक बाल्टी कपड़े और पड़े हैं, जरा छत पे फैला दे। मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। मैंने एक नॉर्मल अच्छे बच्चे की तरह टाल दिया। गुड मॉर्निंग मम्मी, अभी चाय पी लूं फिर डालता हूं। मम्मी तो कुछ ना बोली, पर मेरे बाप को ऑब्जेक्शन हो गया। तुम्हारी मम्मी कुछ कह रही है, वो इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी चाय? मन में तो आया कि कह दूं चाय, क्योंकि मम्मी तो दिन में 70-80 इंपॉर्टेंट काम करवाती ही रहती थी। सुबह की चाय सुकून से पीने का मौका सिर्फ एक बार मिलता था, पर मैंने बहस नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं उनसे डरता था, बल्कि इसलिए उनसे बहस नहीं की क्योंकि मैं सुबह सुबह मार नहीं खाना चाहता था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लिए कपड़े तार पर डाल ही रहा था कि पड़ोस की छत पर एक लड़की हेडफोन्स लगाकर डांस करती दिख गई। मुझे मजा आ गया। सुबह सुबह इससे अच्छा एंटरटेनमेंट और क्या हो सकता था। मैं एक एक कपड़ा धीरे धीरे तार पर डालते हुए उसके मुंह एंजॉय कर रहा था। 3 मिनट तक बम्स मटकाने के बाद जब उसने उंगलियों से वी साइन बनाया, तब मैंने देखा कि वो ये सारा मुजरा मोबाइल को ट्राइपॉड पर लगाकर रिकॉर्ड कर रही थी। वही मैं सोचूं, कोई लड़की इतनी सुबह डांस इंडिया डांस क्यों खेल रही है। मैं छत से वापस लौट ही रहा था कि उसने मुझे टोक दिया। ओ हेलो, क्या देख रहे थे? सूरज से कितनी समझदार लगती है ये लड़की, कैसा चुतियापे का सवाल पूछ रही है। मैं चंदा मामा देख रहा था। अरे डांस कर रही थी तो डांस ही देखूंगा ना। ओए, ओवर स्मार्ट मत बन, वरना दिन में तारे दिखा दूंगी, समझा? ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है इधर। मैं आगे बहस करता तो नीचे बैठा मेरा बाप ऊपर आ सकता था। वैसे भी रील्स बनाती लड़की से आर्गुमेंट में जीतकर मुझे कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिलना था। मैंने हार मान ली। ओके ठीक है, ध्यान रखूंगा, हैव फन। अब मैं हाथ जोड़कर जाने लगा तो उसने फिर टोक दिया। सुन, तेरा नाम क्या है? अब क्या पुलिस कंप्लेंट करेगी? बोला ना नहीं झांकूंगा। वैसे कितने हिपोक्रेट्स हो तुम रील्स बनाने वाले। मेरे अंदर के लॉजिकल कीड़े चोर मारने लगे। इतने हिपोक्रेट्स हो, उधर इंस्टाग्राम यूट्यूब पर 3 मिनट की वीडियो में 8 बार बोलते हो कि प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब। पूरे दिन बैठ के 10-10 व्यूज बढ़ाने पर डांस करने लगते हो, पर वही डांस मूव्स को लाइव देख ले तो दिन में तारे दिखाने वाली धमकी। वाह। अरे यार, रील्स पे व्यूज आए तो पैसे मिलते हैं ना। हाँ, और छत पे कोई लाइव देख ले तो पैसे कट हो जाते होंगे नहीं? नहीं यार, अभी तो वहां भी नहीं मिलते। मेरे सिर्फ 2K फॉलोअर्स ही है। फिर किसी दिन कॉलैब करके वीडियो बना लेंगे। वैसे तेरे कितने फॉलोअर्स है? तू पर्सनल मत हो, आईडी बता, मैं फॉलो करूंगा, तू देख लेना। तृप्ति, TRIPTI, तृप्ति _moves। याद रहेगा तुझे? हाँ क्यों नहीं, कछुए के बाद मेरी मेमोरी सबसे स्ट्रांग है। चल बाय, बेस्ट ऑफ लक। अरे रुक तो, तुझे पहले कभी नहीं देखा, तुम नए आए हो? हाँ और क्या, बस 22 साल पहले ही तो आए हैं, अभी तो नए ही हैं। अब मुझे जाने दे, क्योंकि मेरा बाप अगर ऊपर आ गया ना तो तुझे ऐसी नई रील बनाने को मिलेगी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स एक ही दिन में आ जाएंगे। बाय। ओह, हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है। वो फिर कुछ बोली, पर मैं बिना सुने ही छत से भाग गया। गजब चेप लड़की थी। पैदा होने के बाद अथर्व अपने अब तक के जीवन में शायद पहली बार सुबह 7 बजे नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। बेचारे के भूख से बुरा हाल था। उसे उम्मीद थी कि पापा उसे किसी बात के लिए डांटेंगे और मम्मी आकर आलू पराठा खिलाएंगी। मम्मी आई और मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते अथर्व के गाल पे एक थप्पड़ चिपका दिया। अथर्व के कान में सीटी बजने लगी। बेशर्मी की हद पार कर दी है तूने। तू इतनी गंदगी पर उतर आएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे पर हुआ क्या, आपने आते ही थप्पड़ क्यों चिपका दिया? कौन थी वो लड़की जिसको छत पे बुलाया था तूने, बता। अथर्व ने पापा की तरफ देखा। पापा ने मुंह घुमा लिया। उन्हें क्या देखता है, मेरी तरफ देख। बता कौन थी वो कुतिया, इस घर को क्या समझ रखा है तूने, बोल। अथर्व ने मुंह नीचे कर लिया। मम्मी ने दे धनाधन 4-5 थप्पड़ उसके गाल पे चढ़ दी। वो तो मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो घर में क्या चल रहा है ये समझ ना सकूं। सुबह से तेरे बाप का मुंह उतरा हुआ था, रात भर सोए नहीं है,
मैंने पूछा तो बोलने लगे कोई बात नहीं है। फिर अपने सर की कसम दी, तब इनके मुंह से फूटा कि देखो देखो हमारा लाल क्या कर रहा है। मम्मी ने झाड़ू उठा ली। अथर्व इमेजिन करने लगा कि आयशा भी जरूर इसी तरह पिटी होगी। नहीं नहीं मम्मी नहीं। कमीने, पूरे मोहल्ले में थू थू करवा के तुझे चैन नहीं मिला कि अब ये नया कांड कर दिया तूने। बता कौन थी वो, बता जल्दी। मम्मी ने झाड़ू फेंक दी और अथर्व का हाथ अपने सर पर रख दिया। तुझे मेरे सर की कसम है, बता कौन चुड़ैल थी जिसने मेरे बेटे को फंसा लिया। बता, वरना मेरा मना मुंह देखेगा। अथर्व के अखरोट उसके मुंह में शिफ्ट हो गए थे। बेचारा कैसे बोलता कि मम्मी वो आपकी फेवरेट सहेली आयशा ही थी।